अतीक अहमद माफिया, अतीक अहमद गैंगस्टर, अतीक अहमद जेल से बाहर आने वाला है। अतीक अहमद का काफिला साबरमती जेल से निकल चुका है। अतीक अहमद के काफिले से एक गाय टकरा गई है। अतीक अहमद डर रहा है। अतीक अहमद के तेवर बदले हुए हैं। अतीक अहमद, अतीक अहमद, अतीक अहमद। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू कुर्रम। पिछले 3 दिनों से यानी कि 26 मार्च से लेके 29 मार्च तक आपकी टीवी स्क्रीन पे एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद अब कहां से निकला? अब अतीक अहमद यहां पहुंच गया। अब अतीक अहमद डर रहा है। अब अतीक अहमद ने ये कहा, अब अतीक अहमद ने वो कहा। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक अहमद को लाया गया। यूपी पुलिस के 45 लोगों की टीम अतीक अहमद को लेने गुजरात पहुंची थी। 26 तारीख को अतीक अहमद का काफिला गुजरात की साबरमती जेल से निकला और 27 तारीख को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा, क्योंकि 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को पेश होना था उमेश पाल अपहरण कांड के सिलसिले में। वो पेश भी हुआ और उसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी और उसके 2 साथियों को भी आजीवन कारावास की सज़ा दी और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और वापस उसको 4 घंटे बाद यानी कि सज़ा होने के 4 घंटे बाद फिर से उसका काफिला निकला, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेके गुजरात के साबरमती जेल के लिए निकली और 29 तारीख की रात को वो काफिला पुलिस का अतीक अहमद को लेके साबरमती जेल में पहुंच गया। और ये आपकी टीवी स्क्रीन पे जो लगातार सिस्टम चल रहा था कि गाड़ियां चल रही हैं, वीडियो गेम की तरह हर चैनल पे गाड़ियां दिखाई जा रही थी कि अतीक अहमद का काफिला यहाँ पहुंच गया है, अतीक अहमद अब ये कर रहा है, अतीक अहमद ने अब ये कहा है, अतीक अहमद डर रहा है, अतीक अहमद के तेवर बदल गए हैं, अतीक अहमद अब पेशाब कर रहा है। दुनिया भर की जो मीडिया थी, हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार देश के सारे मुद्दों को छोड़ के महज अतीक अहमद को कवर करने में लगा हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि एक माफिया, एक अपराधी को इतना फॉलो किया जाए जैसे कि बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो? क्यों सवाल नहीं उठता है भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक एक पल की जानकारी टीवी पे आ रही थी, उसका क्या मतलब होता है? क्या यही पत्रकारिता रह गई है? मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों इतना उतावलापन है इस तरह का कि एक ही चीज़ को दिखाना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है? एक अपराधी को इतनी ज़्यादा फुटेज देने की क्या ज़रूरत है? क्या एक फीकी लोकप्रियता सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा था या इसके पीछे कोई मकसद है? अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे ही गुजरात की साबरमती जेल से निकली, टीवी के एंकर और एंकराइन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रिपोर्टरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अब अतीक अहमद ये कर रहा है, अब अतीक अहमद वो कर रहा है। रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। क्यों इस बात पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेता? क्यों सरकारें संज्ञान नहीं लेती? क्यों पुलिस प्रशासन जो है वो मीडिया को इतनी बड़ी कवरेज करने देता है? रास्ते में चलते वक्त इतनी गाड़ियों का काफिला, उस काफिले के निकलने से आम जनता को 1300 किलोमीटर का सफ़र तय किया उस काफिले ने। उसमें उतना बड़ा काफिला, 6-7 गाड़ियाँ दिल्ली पुलिस की थीं, जिसमें 2 वैन थीं। उन वैनों के अलावा मीडिया की दर्जनों गाड़ियां जब एक रोड पे चल रही हैं तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और ये कहा जा रहा है था कि मीडिया के द्वारा, एंकर जो स्टूडियो में बैठे हैं वहाँ से और जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके द्वारा, कि अतीक अहमद का एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि एक्सीडेंट करा के इनकाउंटर किया जा सकता है। ये आरोप लगाया जा रहा था सरकार के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। क्यों इन चीज़ों को बढ़ावा देती है मीडिया? क्यों पुलिस और प्रशासन इन चीज़ों को नहीं रोकता कि जहां ज़रूरत है दिखाने की वहीं पे दिखाया जाए? 24 घंटे दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्या कोई मेगा इवेंट हो रहा था? क्या कोई इंटरनेशनल इवेंट हो रहा था?
या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कोई नेशनल लेवल का इवेंट हो रहा था जो इतनी बड़ी कवरेज देने की ज़रूरत थी। हो सकता था रास्ते में किसी और का ही एक्सीडेंट हो जाता। बताया गया है कि रास्ते में जाते वक्त एक गाय जो है वो अतीक अहमद की जो काफिले में वैन थी, 2 वैन थी, एक पुलिस वैन से वो टकरा गई और वो गाय मर गई। वो गाय की जगह जैसे ही गाय टकराई वैसे ही मीडिया में इतनी अफरा तफरी मच गई कि गाय टकरा गई, ये वाला फुटेज बहुत देर तक चला। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि गाय टकरा गई? हो सकता था कि वहाँ कोई इंसान का भी एक्सीडेंट हो सकता था, जान की भी हानि हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। एक गाय की जान तो गई, लेकिन वहाँ जब इतना ट्रैफिक होगा रोड पर तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। और ओवरटेक करते हुए मीडिया की जब एक वैन पुलिस वैन को, यानी कि जो कैदी वैन होती है, उसको ओवरटेक कर रही थी, तब पुलिस के ड्राइवर ने खुद कहा था कि ये मीडिया वाले एक्सीडेंट करा के छोड़ेंगे, अतीक अहमद का एक्सीडेंट कराएंगे। तो इस तरह का आरोप लगाना कि सरकार एक्सीडेंट कराने की आड़ में, एक्सीडेंट होने की आड़ में इनकाउंटर कर देती है, तो ये एक आरोप है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। ये विकास दुबे के बाद से लगाया जाता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से जब उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया गया था, जब भी यही सिलसिला था। तो पुलिस प्रशासन और सरकार इस पे क्यों रोक नहीं लगा रही है? आखिरकार मकसद क्या है हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया का कि वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं? छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा लग रहा था कि महज देश में एक ही मुद्दा बचा हुआ है, इसके अलावा आम जनता के या देश की जनता के कोई मुद्दे नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है तो वो है अतीक अहमद। अतीक अहमद का 3 दिन का टूर ये सीधा दिखाया, हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे लाइव दिखाया गया लोगों को इसका क्या मकसद था। और एक तरफ दिखा रहा है मीडिया कि अतीक अहमद इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अतीक अहमद को हथकड़ी तक नहीं लगाती है और पूरा प्रोटोकॉल देती है जैसे कि वो कोई माननीय नेताजी हैं, MP हैं या वो मंत्री हैं। इस तरह से चारों तरफ उसके पुलिस है, वीडियो में देखा गया है, और एक हथकड़ी तक नहीं लगाई गई। तो इसका क्या, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या मंशा हो सकती है? और इतना लंबा जो रास्ता था वो बाई एयर क्यों नहीं कवर किया गया? रोड के तहत इसलिए कवर किया गया क्या कि फुटेज मिले और ये दिखावा किया जाए इतना बड़ा? तो एक सवाल उठता है देश की मीडिया पर कि ये मीडिया आखिर क्यों राई का पहाड़ बनाती है? जितनी ज़रूरत थी साबरमती जेल से दिखाना था कि यहाँ से निकल गया है, नैनीक जेल पहुँच गया है, अब कोर्ट में पेशी हो गई है, कोर्ट में ये सज़ा हो गई है, वापस उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 4 न्यूज़ बननी थी और आपने 3 दिन लगातार देश के सारे मुद्दे साइड कर दिए और महज एक अतीक अहमद को आपने टीवी की स्क्रीन पे रखा। जैसे कि वीडियो गेम में लाइव स्ट्रीमिंग होती है वैसे गाड़ियां दिखा रहे हैं आप, ये इसकी गाड़ी, ये उसकी गाड़ी, ये उसकी गाड़ी। क्या देश की जनता इतनी फालतू है कि उसके पास वो गाड़ियां देखने के लिए बैठी हुई है या उसे दूसरा कोई काम नहीं है? सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया इस तरह से चाटुकारिता कर रहा है कि एक अपराधी माफिया को वो 24 घंटे फॉलो करता है। क्यों सवाल नहीं उठता इस पर? क्यों कोई कोर्ट में नहीं जाता? क्यों कोई सरकार गाइडलाइन इशू क्यों नहीं करती मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए कि आपको कितना कवर करना है, कितना दिखाना है? बेवजह की चीज़ों को मुद्दा बनाकर क्यों दिखाना है? क्यों अतीक अहमद चिल्लाना है? क्यों अपराधियों के पीछे जाना है? और लास्ट में अतीक अहमद ने जब साबरमती जेल पहुंच गए और वहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार थे वो ज़बरदस्ती वैन में अपना माइक घुसेड़ के अतीक अहमद से बात करने की कोशिश कर रहे थे और अतीक अहमद ने अंत में सभी पत्रकारों का धन्यवाद भी कर दिया। तो यानी कि वसूली हो गई, उनकी मेहनत वसूल हो गई जब उसने धन्यवाद कर दिया। आप एक अपराधी को इतनी तूल क्यों दे रहे हैं, ये सवाल बनता है। कहाँ चले जाते हैं ऐसे में सोशल एक्टिविस्ट जो बात करते हैं? कहाँ सरकार चली जाती है? क्यों नज़रअंदाज सरकार कर देती है? क्या सरकार चाहती है कि ये फुटेज बने, इतना हाईलाइट इसको किया जाए? क्या ये चाहती है? क्या पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि कोर्ट भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता? ये सवाल उठता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। ये एक बार नहीं बार बार होता है कि छोटा सा मुद्दा है उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है, हद से ज़्यादा। आपको क्या लगता है
ये हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।